आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को अन्य सीटें दी गई, ऐसे पता करें कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को आरक्षित सीटें मिली या नहीं, किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, और दोबारा परिणाम आने की इतनी संभावना है, आंसर की चैलेंज अभी भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं चल आगे। तो बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट कर रहे हैं, और कल जो हम वकील के पास गए तो वकील साहब ने ये कहा था कि पहले आप ये कंफर्म करो कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी है उसको रिजर्व पोस्ट या फिर ओपन कैटेगरी सीटें मिली या नहीं मिली। उन्होंने इसके बारे में कहा था, क्योंकि अपने पास में हम लोग तो क्या, जैसा आप लोग कैंडिडेट हो, आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा होता है कि अगर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को जो रिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की सीटें मिली है, किनको, उनको जिन लोगों ने सीईटी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी। लेकिन अगर सीईटी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास नहीं की तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बचता। लेकिन अगर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से आपने सीईटी पास की है और उसके बाद में आपको जो रिजल्ट आया आपका फाइनल अकाउंटेंट का, उसमें अगर आपको रिजर्व कैटेगरी की ओपन कैटेगरी की सीट मिली है, तो फिर आपके पास में अगर ये डेटा है तो आप इसको कोर्ट में जो रिजल्ट आया फाइनल, इसको चैलेंज कर सकते हो। अब इसके अपने पास में दो ऑप्शन है कि कैसे पता करेंगे कि मिनिस्टर एम्प्लॉय की सीटें मिली या नहीं। तो उसके दो ही ऑप्शन अपने पास बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है फ्रेंड्स कि आप सीधे अधीनस्थ बोर्ड जाओ और वहाँ पर उनसे कंफर्म करो कि कैसा क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत हाई गई, और दूसरी बात क्या, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को जो रिजर्व से कैटेगरी या फिर जो ओपन कैटेगरी है उसकी सीटें मिली या नहीं मिली। और दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स की एक और ऑप्शन आपके पास बचता है जिसको आपको सटीक और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपने नाम सुना होगा आरटीआई का, सूचना का अधिकार। आप आरटीआई लगा सकते हो इस वैकेंसी के ऊपर। आरटीआई का आपका 8 से 10 दिनों में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन बता रहा हूँ, हालांकि 1 महीने की उसका लिमिट होती है, 1 महीने के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन अगर आप आरटीआई लगाते हो, आरटीआई दायर करते हो फ्रेंड्स, तो आरटीआई के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में कितनी जो कैटेगरी हैं, मिनिस्टर एम्प्लॉय वाले कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने सीईटी पास की थी, और किनको मिनिस्टर एम्प्लॉय सीटी पास की और उनको रिजर्व कैटेगरी सीट मिली या ओपन कैटेगरी सीट मिली, और कितनों को नहीं मिली। तो आरटीआई से आपको बिल्कुल एक सटीक डेटा आपके पास में आ जाएगा, और एक तरह से वो आपके लिए कोर्ट में बहुत बड़ा प्रूफ भी होगा जो आप जो फाइनल रिजल्ट है वो चैलेंज करना चाहते हो। तो वकील साहब ने इतना ही बोला फ्रेंड्स कि अगर आरटीआई के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अगर ऐसा होता है कि मान लो मिनिस्टर एम्प्लॉय को जो ओपन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी सीटें मिली है, तो फिर डेफिनेटली आप फाइनल रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि मिनिस्टर एम्प्लॉय ने जो सीटें मिली है वो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की मिली है, दूसरी कैटेगरी की सीटें नहीं मिली है, तो फिर आप रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आप करना पड़ेगा फ्रेंड्स की जो सूचना का अधिकार है उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। उससे आपके पास में डेटा पूरा आ जाएगा, और उसमें ये रहता है कि भाई मिनिस्टर एम्प्लॉय को जो है और दूसरी कैटेगरी की सीटें भी मिली है, तभी आपके पास में एक सॉलिड प्रूफ होगा जिससे आप जो है केस को, यानी कि जो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। एक तरह से सटीक इन्फॉर्मेशन है। और मुझे भी लगता है फ्रेंड्स कि आप अगर आप कोर्ट में जाओगे, मैं अधीनस्थ बोर्ड के पास में जाओगे, तो रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा नहीं। वहाँ से अधीनस्थ बोर्ड में जाने के बाद में आप उनसे पूछोगे कि भाई मिनिस्टर एम्प्लॉय को जो रिजर्व कैटेगरी सीटें मिली या नहीं मिली, या ओपन कैटेगरी सीटें मिली नहीं मिली, तो आपके पास में रिटर्न में डॉक्यूमेंट कुछ नहीं रहेगा। कोर्ट में लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, रिटर्न में डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर वहाँ से आपको ऐसा रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसा मिलना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर आप सूचना का अगर थ्रू ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि वास्तव में कितने लोगों को जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की सीटें अलॉट हुई, और कितनों को जो है ओपन कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी की सीटें अलॉट हुई या मिली। तो उसके बाद में आप बिल्कुल जो है ये आपके पास में पूरा डेटा आ जाएगा, तो आप जो रिजल्ट आया आपका अकाउंटेंट का फाइनल, इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो आप लगाओ ना लगाओ, मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स की जल्दी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि कितने लोगों को जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की सीटें मिली है, और कितनों को ओपन कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी सीटें मिली है। उसके लिए एक प्रॉपर आरटीआई की जरूरत होती है, और मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स की आज आरटीआई दायर कर दूंगा मैं। 2-5 दिनों में आपको जो इसका रिप्लाई है, मैक्सिमम 10 दिन मान सकते हो आप, 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास में इसका रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने के बाद में बिल्कुल आप जो वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया है इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर पाओगे, यदि मिनिस्टर एम्प्लॉय को जो है रिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की सीटें मिली है, ठीक है। और अगर वहाँ से रिप्लाई आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनिस्टर एम्प्लॉय की सीटें नहीं मिली है, मतलब मिनिस्टर एम्प्लॉय को जो खुद की कैटेगरी जो है मिनिस्टर एम्प्लॉय, उसी कैटेगरी सीटें दी गई, तो फिर आपको रिजल्ट को चैलेंज करना है, कोई औचित्य नहीं बचता, ठीक है। तो ये था अभी के लिए। जो लोग कमेंट कर रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, तो आप या तो खुद बोर्ड जा सकते हो, बोर्ड से ये चीज़ रिटर्न में आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें पॉसिबल है। क्योंकि कोर्ट में जो ओरली कुछ नहीं होता, मौखिक रूप से कोई कुछ बोलेगा तो उस पर कोर्ट में उसको लिखित में चाहिए, यानी कि जो अधीनस्थ बोर्ड का जो भी ऑथेंटिक प्रूफ होता है उसको लेकर के आप जा सकते हो कोर्ट में, और वो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो आपको आरटीआई दायर करना चाहिए, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
बात करते हैं कि दोबारा परिणाम आने की कितनी संभावना। तो फ्रेंड्स, दोबारा परिणाम का तभी आएगा जब यदि अधीनस्थ बोर्ड ऐसा करता है कि मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी और उनको दूसरी ओपन या रिजर्व कैटेगरी सीटें मिली है फाइनल रिजल्ट में, जबकि उन्होंने सारा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया रिजर्व या ओपन कैटेगरी का, तो फिर आपको जो है डेफिनेटली कोर्ट में केस कर सकते हो और उसके बाद में जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का या फिर जो भी कैटेगरी है उनका रिजल्ट दोबारा से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बात करते हैं कि आंसर की चैलेंज, और अभी भी कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप आंसर की कोई भी चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए बाकायदा करना है कि आपको कि एक वकील से प्रॉपर्ली कंसल्ट करना होगा, क्योंकि अभी कोर्ट का जो है इस पर फैसला नहीं आया है। अभी बस जो अधीनस्थ बोर्ड की टीम है, एक्सपर्ट टीम है, वो रिव्यू करेगी जो भी डॉक्यूमेंट जो याचिकाकर्ता देंगे उनको रिव्यू करने के बाद में वो प्रॉपर डिसीजन पे पहुँचेगी। डिसीजन के बाद में अगर ये होता है कि लोगों के जो मार्क्स बढ़ते हैं तो उनका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद में यदि वो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको भी जो है बोर्ड को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और इसीलिए जो 400-500 सीटें वैकेंट रखी गई है, बस इसी की मेहरबानी से आपकी जो है सीटें वैकेंट रही है। तो आप चाहो तो अभी भी आंसर को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, 1 से 2 सुनवाई में जो आपका सेम ऑर्डर हो जाएगा जो ऑलरेडी हो चुका है कि भाई अधीनस्थ बोर्ड को जो इनका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपकी जीत 99% तय है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ऑथेंटिक या सरकारी बुक जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड की या फिर कॉलेज की स्टैंडर्ड बुक है, वो अगर आप प्रूफ के तौर पर दोगे तो डेफिनेटली आपका 99 क्या मैं 100% बोलूँगा फ्रेंड्स कि जीतना तय है। क्योंकि बहुत सारी बात ये होता है फ्रेंड्स कि कोर्ट ये बोलता है कि भाई कोर्ट जो है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन इस बार ये हुआ फ्रेंड्स कोर्ट ने ऐसा ना बोल के बोला है कि भाई आप इनके जो डॉक्यूमेंट है या रिप्रेजेंटेशन है वो इनका लो और उसके बाद में आप दोबारा से कमेटी बनाओ और आपकी कमेटी जो है आंसर इनके जो डॉक्यूमेंट है वो रिव्यू करेगी और उसके बाद में आप अगर ये लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं तो इनको आप ज्वाइनिंग दो और इनका रिवाइज वगैरह जो भी सारा प्रोसेस कोर्ट जो है बोर्ड को करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने एक तरह से इस बार बहुत अच्छा काम किया कि डॉक्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे आपको, जिस भी क्वेश्चन के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए फ्रेंड्स आपके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक में कुछ और लिखा आप कुछ और लेके जा रहे हो। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ट्राई टू कीप द रियल डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये था अभी के लिए, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जल्दी से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो। और मुझे लगता है फ्रेंड्स की ज्वाइनिंग की बात तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।